हाय एंड वेलकम बैक गाइस। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन कॉल के लिए भी आप वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप इस पर भी कनेक्ट करके बुकिंग्स कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर मैं यूजुअली टिप्स एंड ट्रिक्स पोस्ट करती रहती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं मिरर मैनिफेस्टेशन के साथ। मिरर की एक खास बात है उसका रिफ्लेक्शन। आप उसके सामने जो भी रखते हो, जो भी कहते हो, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि एक तो इधर से आ रही होती है और दूसरा मिरर इधर से भेज रहा होता है। मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, है राइट, तो मानो मेरी एनर्जी इधर से भी आ रही है और मिरर के सामने अगर वो चीज़ है तो उधर से भी आ रही है। तो टू वे एक कनेक्शन बन रहा होता है, जिसके कारण मिरर किसी भी चीज़ की एनर्जी को, किसी भी चीज़ की डबल कर देता है। जब आप मिरर के सामने बातें करते हो, मिरर के सामने कोई चीज़ रखी होती है, तो उस चीज़ को सोच समझ के ही रखना चाहिए, या मिरर के सामने सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अगर कभी होता है ना, हम लोग बहुत उदास दुखी होते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि सब शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। होता है क्या ना, वो फीलिंग, वो इमोशंस, वो वर्ड्स जो उस टाइम हम लोग झल्ला रहे होते हैं, वो मिरर में देख के वो 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर बैक आती है। देखो, पॉजिटिव होना, पॉजिटिव बातें करना हर मायने से, मतलब हर तरफ से देख लो तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। हर चीज़ हमारी इमोशन को, हमारी वाइब्रेशन को हमेशा इंटू 2 करती रहती है, एंड मिरर इसमें सबसे एक्सपर्ट है। तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ सेल्फ टॉक विथ मिरर के बारे में। क्या है सेल्फ टॉक करना? खुद से बातें करना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ लव। अपनी तारीफ मिरर के सामने आप करना शुरू कीजिए, खुद को देखते हुए, अपनी आंखों में देखते हुए खुद के लिए अच्छे वर्ड्स बोलना शुरू कीजिए। देखिए, एक यह बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको अपने आप से लव नहीं है, आप अपने आप से दूसरे रिश्तों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। लाइक अभी मेरी 2 जैसे लोगों से कंसल्टेशन में बात हुई, तो एक मैं देखती हूँ कि लोग का 2, मतलब अभी तो मैं रिसेंट एग्जांपल आपको दे रही हूँ, बट ये तो बहुत आम बात है ना कि हमारी इमोशंस किसी और पर डिपेंड करती है, कभी पार्टनर, कभी दोस्त, कभी कोई, कि वो इंसान अगर हमें खुश रख रहा है तो हम खुश हैं, वो इंसान ने अगर हमें दुखी कर दिया तो हम बहुत दुखी हैं। ये क्या, ये सेल्फ लव का तो ज़रा सा भी नहीं ना, मतलब अपने आप से प्यार है ही नहीं। हम ना, हमें तो उसी से प्यार है। हमारी अपनी सारी खुशियाँ किसी और से कनेक्ट करके रखी है। तो ऐसे केस में ऐसे लोग, वो लोग तो खुद ही हमसे दूर भागने लगते हैं। हमारी खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्रेशन हमारे पार्टनर को, हमारे दोस्तों को हमसे दूर करने लगती हैं, क्योंकि हम ही उनको लेकर इतना पॉजिटिव है कि लगातार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, और इससे हमारा सेल्फ लव धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो आप देखेंगे लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में भी आपको एक बेमतलब का स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। जो काम बहुत आसानी से चुटकी में हो सकता था, उस काम में आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत प्लानिटरी कंडीशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, कई जगह हमारी अपनी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, बट अगर जहाँ सेल्फ लव की कमी है तो समझो तो लाइफ में जो कुछ भी है वो कम कम ही होने लगेगा। ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है ना, ऐसा है कि आज आप सेल्फ लव करना शुरू करोगे और कल मुझे सब मिल जाएगा। ये वाइब्रेशंस धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे घटती हैं। तो इसका सबसे बड़ा है ना, मिरर के सामने अपने आप से अच्छी बातें करना सीखे। दुनिया आपको लाख बुरा कहती हो, बट यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो अपनी सारी खूबियों को मिरर के सामने कहना शुरू कीजिए। अगर आपके फेस पे कोई दाग धब्बा है, कुछ है जिससे आप दुखी होते हो, तो जब आप मिरर से बात करो तो उसको इग्नोर करो, उस पर ध्यान नहीं देना है, एंड उल्टा एफर्म करो। मानो कि कहीं दाग है आपकी फेस पे, आप उससे दुखी परेशान हो, ठीक है, वो नहीं हट रहा, आप उसके एफर्ट्स कर रहे हो, बट वो जो रिमूव होना चाहिए वैसा रिमूव नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम जब भी मिरर को देखते हैं, सबसे पहला दिमाग, हमारा जो ध्यान है अपनी उस कमी पर जाएगा, चाहे वो कोई दाग हो, पिंपल हो, कुछ भी हो, सबसे पहला ध्यान वहाँ जाएगा। तो जिस दिन वो ध्यान देना बंद कर दोगे और उल्टा एफर्म करना स्टार्ट कर दोगे, मेरी स्किन बेहद क्लियर, बहुत खूबसूरत है, तो वो एफर्मेशन ही आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। उधर ध्यान नहीं दोगे तो वो जो आपका कंसर्न उधर जा रहा है, जो विजुअलाइजेशन उधर जा रही है, जो आपका आई कैप्चर कर रहा है आपके इमोशंस के साथ उस दाग को, क्योंकि अगर आप उस दाग से दुखी, तो डेफिनेटली जब वो आपको दिख रहा है तो आप दुखी ही हो, आपके इमोशंस भी दुखी आ रहे हैं। तो उन इमोशंस को हमें बिल्कुल यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना जो हमें नहीं चाहिए, हमें खुद पर ध्यान देना है और अपनी अच्छी जो चीज़ें नई भी हैं उन्हें अट्रैक्ट करना है। मान लो आज का लाइफस्टाइल होता है, हम इतने बिजी होते हैं, खुद पर उतना ख्याल नहीं रख पाते। जिन लोगों का बाहर का वर्क है, बहुत दौड़ते धूपते रहते हैं,
फेस डल होने लगता है। तो आप सिंपल जब तैयार होते हो ना शीशे के सामने, मैं बेहद खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ग्लो करता हूँ, नॉट ओनली गर्ल्स, एनीवन, ठीक है। एक अच्छी स्किन, एक अच्छा रूप रंग सब की चाहत होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसके लिए तक कंस्ट्रेंट नहीं होना है कि लड़की का काम है, नहीं, अपना ख्याल रखना सबका काम है, क्योंकि उस भगवान ने सबको उतने ही समय और फुर्सत से बनाया है। जो कमियां हैं वो हमारा अपना कर्मा होता है, हमारा अपना कार्मिक रोल प्ले होता है। उसको ओवरकम हम तभी कर सकते हैं जब हम उन इमोशन से ओवरकम हो जाए, यानी कि अगर हम खुद को ही अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करके खुश रहना शुरू कर दें, दुनिया की नज़र से खुद को ना देखकर खुद की नज़र से देखना शुरू कर दें, तो हो जाता है वो एक्चुअल सेल्फ लव। एंड आपको सेल्फ लव करने का मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रेजुअली 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और तो और अब मिरर्स को कहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने सोचा था मैं अपना मनी वाला बॉक्स लेकर बैठ के दिखाऊंगी आपको। गोल गोल शीशे होते हैं ना, जो हम लोग वो सजावट में लगाया करते थे। स्कूल में प्रोजेक्ट होता था, गोल शीशे, बर्फी वाले शेप के शीशे। मेरे घर का जो मनी बॉक्स है, मैंने पूरे शीशे भर के रखे हैं, चारों तरफ भी है, ऊपर भी जो उसको लिड बंद होता है वहाँ पर भी लगा के रखे हैं। 3-4 उसका एक रूल रहता है, वो बेसिकली वो रूल वेल्थ मल्टीप्लायर बॉक्स का होता है। बट आप सिंपली इवन नंबर्स में शीशे लगा सकते हैं। अगर फुल शीशा आप अपने बॉक्स में क्रिएट कर सकते हो, अपने उस वेल्थ बॉक्स में जिसमें आप मनी रखते हो, चारों तरफ खासकर शीशे कम से कम लगा देना। अगर ऊपर ना भी लगा पाओ तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट चारों तरफ रख देना। तो आप जो कैश रखते हो ना, वो कैश भी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके मिरर की एनर्जी ही ऐसी है कि जो मिरर के सामने है, जो मिरर के पास है, उसकी एनर्जी को वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से मान लो आप विश बॉक्स बनाते हो, उस विश बॉक्स में भी आप मिरर्स लगा सकते हो चारों तरफ। मेरे वाले में ऊपर भी है, तो आप ऊपर भी लगा सकते हो। तो वो जो विशेष आप उसमें डाल रहे हो, उसकी एनर्जी भी चारों तरफ वो उतनी, जितने मिरर लगा रहे हो वो उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। डेफिनेटली उसमें डिफरेंसेस दिखते हैं। अचानक कुछ नहीं होता। सब लोग सोचते हैं अब भी कुछ हुआ, अभी रातों रात कुछ हो जाएगा। रातों रात कुछ नहीं होता, ठीक है, वो ब्लैक मैजिक होता है। रातों रात में वाइट मैजिक चीज़ें धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है और वो स्टेबल होती हैं और उनका इफेक्ट हमेशा अच्छा होता है। तो यहाँ इसमें भी यही केस है। तो आपको जिन भी चीज़ों को बढ़ाना है, जिनकी एनर्जीज़ को मल्टीप्लाई करना है, हर उस चीज़ को मिरर के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मिरर के साथ विशेस को रखिए, मिरर के साथ पैसों को रखिए, खुद मिरर के सामने खड़े होकर खुश रहिए, अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलिए। जो भी कमियां आपकी स्किन में है उसको नज़रअंदाज करना है और उसको ठीक करने के लिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशन देने हैं, जो मैंने समझा दिया। एंड आई होप कि आपको हर एस्पेक्ट में समझ में आएगा। वाइट स्पॉट्स के लिए भी शायद मुझे 2-3 बार कॉल आए हैं अलग अलग लोगों के। तो जो आपके वाइट स्पॉट्स होते हैं ना, उस पर गौर नहीं करना है, बस खुद की आंखों पे गौर करना है। एंड देन आप अपने आप को वाइट स्पॉट, जैसा मुझे याद है उनका केस था, स्क्रीन पे कई जगह पर उन्होंने फोटो भेजा था मुझे। उनको एक्चुअली रेकी हीलिंग की ज़रूरत थी, ये चीज़ें रेकी से ठीक हो सकती है, वो कई जगह पे था। अब आप उसको चाहते हो मिरर से एनर्जी को ठीक करना, तो अगर आप ध्यान उन स्पॉट्स पे दोगे तो आप मिरर में की एनर्जी के कारण स्पॉट्स को और बढ़ाओगे। तो हमें वो काम नहीं करना है, देखना ही नहीं। अगर मान लो फेस पे कई जगह है, तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है, जो कमियां मुझ में है वो मेरा ही पास्ट लाइफ कर्मा है। तो फिर शिकायत किससे? खुद से ही क्यों शिकायत है? कुछ अगर कार्मिक है तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसको हम ठीक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को सुधारेंगे, खुद को पॉजिटिव बनाएंगे। तो अपने आप को कुछ करो चाहे मत करो, मिरर के सामने पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दो। आई लव माई सेल्फ, मैं बेस्ट। मान लो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो श्रीम मंत्र मैंने बताया था ना, श्रीम 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 कहना शुरू कर दो शीशे में देख के। जो श्रीम आप कह रहे हो उसकी तो एनर्जी मिल ही रही है, उधर से भी एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। तो जितने देर अगर मनी से अगर सिर्फ आपका एस्पेक्ट है तो देखकर भाई बाल झाड़ रहे, कुछ भी कर रहे, श्रीम 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 भाई मंत्र साथ में जप रहे। या फिर इसके अलावा आई एम अ मनी मैग्नेट, या जो आपको एंजल नंबर्स हैं मनी को लेकर, इतने सारे मनी को लेकर पता है इतने सारे एंजल नंबर्स हैं। कभी अपनी बुक घुमाती तो लगता है अगर मैं बनाने लगूँ एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स पे वीडियो, मुझे शायद और कोई टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे स्विच वर्ड्स एंड एंजल नंबर्स हैं। तो जैसे जैसे और भी इतने वीडियो मेकर्स हैं, बनाते रहते हैं, एंड मैं भी लाऊंगी। मैं भी धीरे धीरे स्विच वर्ड्स एंड एंजल नंबर्स मैंने कंटिन्यू करा था, पर इतना मेरा बहुत ब्रेक हो गया है। चीज़ों को लाइन अप करूँगी, आपको बताती जाऊँगी। उनको एक ना कॉपी में बना लो, डायरी बना लो, उसको सेग्रीगेट कर लो। जैसे इतने पेजेस वेल्थ के लिए रख लो, इतने पेजेस लुक्स के लिए रख लो। जो सेग्रीगेशन नॉर्मल होता है, ये फाइनेंसेस का, ये मेरा पर्सनल ब्यूटी का, ये मेरा
पर्सनल लाइफ का, लव लाइफ का, इस तरह के कुछ 2-4 पेजेस क्रिएट करके रख लो। आपको जब भी यूट्यूब पे ऐसे रिकमेंडेशंस आते हैं स्विच वर्ड्स एंड एंजल नंबर्स के रिलेटेड टू योर कंसर्न, उनको लिख डालो। आपको जिनसे ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है आप उन नंबर्स को चैंट करना शुरू करते हैं। अंत करती हूँ इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।